शादी आपको प्यार करना सिखा देती है। मैं तो करता हूँ दिल से मोहब्बत। शुरुआत में क्या होता था, नेहा ना थोड़ा कुछ भी बात पे नाराज होगी और वो सुबह शाम तक चली जा रहा है। Would you even enter that room wherein there is this another spirit going on? डर लगता है Right? तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरे शरीर का एक अंग, जैसे कि तुम ना हो मैं हूँ। इतना इनके बारे में ना लिख दूं कि भाई लोग मुझसे ज्यादा इन्हें जान जाएं। प्लीज एडिट दिस। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द शो। और आज मेरे साथ बहुत ही डायनामिक कपल हैं, नेहा एंड प्रलव। वेलकम टू द शो। आज इनसे बात करेंगे और जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। सो प्रलव एंड नेहा, ये आप हमें पहले बताओ, अरेंज मैरिज आप लोगों ने की, लव मैरिज क्यों नहीं चुनी यार? नहीं, our marriage looks like an arranged marriage, but it is actually in a way it's a love marriage because Jesus is part of it and Jesus is love. सो नेहा, आप मुझे बताओ, जैसे शादी के बाद आप मुंबई गए, यहाँ से दिल्ली की लड़की मुंबई जा रही है तो वहाँ पे जाके क्या धमाल मचाया आपने? धमाल एक्चुअली मैंने पूरा अपना बचपन से लेकर यहाँ पे ही दिल्ली में ही सब कुछ किया है। लेकिन जब मेरा रिश्ता प्रलव से हुआ तो मेरे अंदर वो ना एक सेटिस्फैक्शन और पीस था। और नोक झोंक कैसी रहती थी? मतलब मुझे पता है मीडिया लाइफ बहुत टफ लाइफ होती है और होता है कि जब आप काम कर रहे होगे वो फ्री नहीं होंगे, आप फ्री हैं तो वो फ्री नहीं होंगी, तो वो कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन सेट किया? ये तो बस थैंक गॉड वी हैव क्राइस्ट बिटवीन अस। नहीं तो भैया जर्नी इतनी आसान नहीं होती। Our foundation was always the word of God, so we were always drowning ourselves into the word and saying that there is good things are ahead of us, and it is a blessing of the Lord that makes us rich and prosperous in our marriage. Marriage is very beautiful, okay? लेकिन जो लव है ना, आपका वो फीलिंग्स और इमोशन नहीं डिसाइड कर सकते। लव इज़ अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक एवरी डे इन मैरिज। We are blessed to be part of FOLJ चर्च, जहाँ के लीडर्स कभी कभी कोई बात होती है हम दोनों के बीच में, अनबन होती है, तो देर ऑलवेज देयर एंड दे ऑलवेज वर्क एज पीस मेकर्स। शुरुआत में क्या होता था, नेहा ना थोड़ा कुछ भी बात पे नाराज होगी और वो सुबह शाम तक चली जा रहा है। अब क्या होता है ना, कोई आदमी आपके आसपास नाराज है तो आप कहते हैं यार हद्दी हो गई, अब कैसे घूमे उस कमरे में? Would you even enter that room wherein there is this another spirit going on? डर लगता है डर लगता है, स्पिरिट अलग है अंदर। हाँ भैया, दूर रहो वहाँ से, दूर रहो। तो मैरिज it's a journey, like how our journey is with Christ. Marriage is exactly that journey. After Adam and Eve, they were made. He said, be blessed and multiply, right, and subdue the earth. शादी आपको प्यार करना सिखा देती है। तो आप लोगों की शादी को कितना टाइम हो गया है? This is our fifth year, about to end. मार्च में हमारी एनिवर्सरी है। तो आपके लिए कुछ सरप्राइज है हमारे पास, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। सो गाइस प्लीज पेश करिए। Oh God. ये फेवरेट शॉट है मेरा। दोनों मॉडल्स लग रहे हो यार एकदम। आप दोनों स्टिल अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे वहाँ पे दिख रहे हो। 5 साल हो गए, कोई कह नहीं सकता है। क्या बात है, क्या बात है। सो ये थ्री फोल्ड गॉड जी शादी में कितना इम्पोर्टेंट है आप दोनों के नज़रिए से? If you'll ask me personally, then I don't think any marriage would sustain without the third person in your marriage. That is Jesus Christ. तो नेहा, आपका क्या कहना है? लाइक कभी प्रलव ने इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। देखिए चांद, जैसे कि वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है कि जीसस इज़ द कवनेंट बिटवीन टू पर्सन, राइट? और जो 3 का कॉर्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे वर्ड ऑफ गॉड से हमें देखने को मिलता है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह आपके 2 जनों के बीच में वो कवनेंट है तो आपकी मैरिज कभी भी टूट नहीं सकती, बिकॉज गॉड इज़ पीस, राइट? ही इज़ अ प्रिंस ऑफ पीस। तो वो डिस्कॉर्ड नहीं आ सकता, एंड यू आर हियरिंग फ्रॉम गॉड।
So he will always tell you to go and love your wife, you know. He will always tell me to go and love your husband. So, yeah. There's a scripture that says, those who are planted by the living waters, they shall flourish. So the more you're planted near the word of God, you know, the more you have the word of God inside your heart, the more you speak it out, the more fruits you're going to see in your life, in your marriage, in your finances, in all areas of your life, which Jesus Christ had already accomplished on the cross. Yeah, and that's what you see, those fruits in your marriage. So God has a plan for everyone. His plans are good. इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा ना, जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजन ना ले लो, है ना. जैसे आप दोनों ने वेट किया, प्रेयर की, और आपको गाइडेंस जिस तरीके से मिला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था आप दोनों की लाइफ में. सो ये बताओ कि दोनों में से खर्चीला कौन है? ओह, खर्चीला कौन है? खास करके this is what I think, that I come from the traditional background of our country wherein men are supposed to be कि उनको जमाखोरी करेंगे या देखेंगे, तो बट women in short are very कि चलो यार ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. Of course, so you are saying I am खर्चीला, which I agree. भाई बहुत घुमा के बोला आपने भाई, सीधा नहीं बोला. देखो मैंने नहीं बोला ये आपने नहीं बोला भाई. हाँ मैं समझ गया. वेरी गुड. सो गरम मिजाज का कौन है दोनों में से? गरम मिजाज I would say I am. अच्छा, which I'm लगते नहीं हो यार लेकिन सच्ची में. But I'm trying to be, you know, I'm but he's changed a lot. I'm trying to, you know, hear God more in this area. अच्छा, तो दोनों में एक दूसरे को प्यार सबसे ज्यादा कौन करता है? एक दूसरे को मैं तो करता हूँ बहुत. पूछ लिया, मैं भी बहुत करती हूँ. मैं तो करता हूँ दिल से मोहब्बत. नेहा जब भी मुझसे पूछती है कि भाई डू यू लव मी, मैं कहता हूँ नहीं, लव नहीं, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे. अरे वाह. तुम वो शेर तो सुना दो. हाँ, वो जान को जो तुमने. कौन सा शेर? मेरे को संडे को लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे. अच्छा. नेहा ने मेरे से पूछा कि भाई तुम कितना प्यार करते हो मुझसे. अब ये सवाल सुन के मैं भी तंग आ गया था. अच्छा. मैं कैसे बताऊँ मैं. So which is when I was thinking about Adam and Eve. And जिसमें बाइबल इज़ वेरी क्लियर अबाउट कि ईव आई कैसे. ईव इज़ पार्ट ऑफ एडम ओनली, राइट. और एडम और ईव केवल एडम के लिए ढूंढने की पूरी सृष्टि में कोशिश करी गई कि उसका साथी कौन होगा. कोई नहीं मिला. उसके बाद प्रभु ने एडम को सुलाया और उसकी पसली निकाल के बोला कि भाई ये, और उसमें से ईव आई. ठीक है, तो एडम और ईव एक तरीके से एक ही हिस्सा थे. ठीक है, तो अलग अलग थे नहीं. तो मैंने सोचा यार आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग, मैं कैसे जवाब दूँ इस चीज़ का. तब मुझे आया कि भाई तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरे शरीर का एक अंग, जैसे कि तुम ना हो मैं हूँ. वाओ. तो अमेजिंग. ये क्या, ये तो मैं बस जस्ट मेरे थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था एडम और ईव के बारे में. खुश एकदम. यहाँ खुश. नेहा के दिल विल आ गए. मैंने कहा अरे यार ये तो काम कर गया भाई. कर गया. हाँ, ये काम कर गया भाई. वैसे मैं क्योंकि ये लिखते हैं, राइटर हैं, तो मैं इनसे बोलती रहती हूँ कि अपनी बीवी के लिए कुछ लिखा करो और सुना दिया करो. हाँ. इतना इनके बारे में ना लिख दूं कि भाई लोग मुझसे ज्यादा इन्हें जान जाए. ओहो क्या बात है. गहराई है इस बात में. कोशिश करता हूँ इन्हें छुपाने की मैं. ऐसी कोई 3 चीज़ें नेहा जो आपको प्रलव का जब एक बारे में पता लगा शादी के बारे में, तो 3 चीज़ें बताओ कि आपको क्या लगा कि ही इज़ द राइट वन फॉर मी, सोलमेट है, शादी करनी है और इसी से करनी है. तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली हर माओ की तरह मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई थी कि शादी करनी है, शादी. एक मिनट रुको, मैंने प्रलव को नहीं बताते हैं ये बात. इनको अभी ज़रा हम लेके चलते हैं दूसरे रूम में. ये तो मुझे लग रहा है असली में मेरे को लेके जा रहे हैं दूसरे रूम में. हाँ, आपको सच्ची में जाना पड़ेगा वहाँ. 3 चीज़ें बताओ ऐसी जो आपको लगता है कि प्रलव में थी और आपने उनसे शादी करने के लिए हाँ भरती. जब मेरी शादी की एज हुई तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं शादी करनी है. तो शी वुड टॉक टू फ्यू पीपल इन माई चर्च, और हमारे पास्टर को भी बोल के रखा था कि बट उनको तो ऐसा था ना कि अब शादी की एज है तो जो भी लड़का, उनको सारे लड़के अच्छे ही दिखाई देते थे मेरे लिए. मतलब ये परफेक्ट है नहीं, अगले मतलब सारे लड़के अच्छे हैं.
बट बिकॉज आई वॉज प्रेइंग टू गॉड एंड मैं प्रभु से ना, मेरी चांद हमेशा यही प्रेयर रही थी कि प्रभु मुझे 2 चीज़ चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में। सबसे पहले जो आपको दिल से प्यार करता हो, बिकॉज मुझे पता था कि जो इंसान प्रभु को प्यार कर सकता है दिल से, वो मुझे भी प्यार करेगा। दूसरा, मैं ये प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर देना कि जब मैं गिर जाऊं, है ना, तो मुझे मेरा लाइफ पार्टनर उठाने वाला हो प्रभु के वचन से। एंड यू वोंट बिलीव चांद, you won't believe, these were my 2 prayer requests and exactly Parlav is like that. Seriously. तो वही 2 चीज़ें मैंने मांगी और परलव में मुझे वो दोनों चीज़ें मिल गई। So you are really blessed. And जो खुदा से आपने मांगा दुआओं में, वो आपको मिला, दुआओं के बाद आंसर मिला आपको। So welcome again प्रलव। और आपने सुना नहीं, लेकिन जो नेहा ने मांगा था खुदा से, आप वही हैं। एक छोटा सा मैसेज, एक ऐसे हमारे यूथ को, जनरेशन को जो अभी सोच विचार में हैं कि क्या करें, मुश्किल में है, शादी नहीं हो रही है, लव मैरिज में जाना चाहते हैं तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अरेंज मैरिज में कोशिश में हैं लेकिन लड़का या लड़की नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों को आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिट ऑफ गॉड का जो एक फ्रूट है वो है पेशेंस। पेशेंस, करेक्ट। पेशेंस इज द फ्रूट ऑफ गॉड, इम्पल्सिवनेस इज नॉट। Trust God, you know, He is going to provide. Because you know, Bible says, the Lord is my shepherd and I shall not want. Right. Yeah. So just trust God. तो सिंपल सी चीज़ है कि जैसा कि नेहा ने भी बोला कि pray about it. Do not have fear in your heart. Fear is not the fruit of, fear is not from God. Correct. So thank you for coming on the show. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, शादी का एक रियल पर्सपेक्टिव कि क्या कैसे चीज़ें चलनी चाहिए, होनी चाहिए किसी और से बात करने। Thank you for having us. Thank you.